आज की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां प्रदेश में जनगणना की तैयारियां तेज कर दी गई है। जी हां, सरकार ने साफ कर दिया है कि 16 अप्रैल से जनगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि 7 मई से जनगणना का पोर्टल खोल दिया जाएगा। इस बार की जनगणना कई मामलों में बेहद खास होने वाली है, क्योंकि पहली बार काम डिजिटल तरीके से होंगे और डेटा सीधे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। इससे सरकार को प्रदेश की जनसंख्या, आर्थिक स्थिति और सामाजिक ढांचे का एक बड़ा डेटा मिलेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर जनगणना क्यों जरूरी है और इसमें क्या क्या जानकारी ली जाती है और इसका आम जनता पर क्या असर पड़ता है। इन सवालों का जवाब आज हम देंगे इस रिपोर्ट में। सबसे पहले हम समझते हैं जनगणना क्या होती है। तो जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार देश व राज्य के हर स्थिति में हर व्यक्ति से कुछ जानकारियां जुटाती है। इसमें कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे घर में कितने लोग रहते हैं, उनकी उम्र क्या है, शिक्षा कितनी है और रोजगार क्या है और घर कैसा है, बिजली, पानी और शौचालय की सुविधा भी है या नहीं। इन सभी जानकारियों से सरकार को पता चलता है कि किस इलाके में कितनी आबादी है, किस क्षेत्र में ज्यादा विकास की जरूरत है और किस योजनाओं को लागू करना है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में जनगणना को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक 16 अप्रैल से जनगणना कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें लाखों कर्मचारी शामिल होंगे। इन कर्मचारियों को बताया जाएगा कि आप डेटा किस तरह से फिल करेंगे या फिर किस तरह से आप डेटा इकट्ठा करेंगे। इस ट्रेनिंग में खास तौर पर सिखाया जाएगा कि आप मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, इसमें आप ऑनलाइन डेटा एंट्री किस तरह से करेंगे और नागरिकों से जानकारी लेने का तरीका क्या होगा। यानी इस बार की जनगणना पहले से ज़्यादा टेक्नोलॉजी आधारित होने वाली है। 7 मई से जनगणना का पोर्टल खोल दिया जाएगा। जनगणना से जुड़ा पूरा डेटा दर्ज किया जाएगा। कर्मचारी जानकारी अपडेट करेंगे और सरकार उसे तुरंत मॉनिटर कर सकेगी। अब सवाल है कि इससे क्या फायदा होगा। तो डेटा जल्दी मिलेगा, गलतियों की संभावना कम होगी और रिपोर्ट जल्दी तैयार होगी। जनगणना एक बहुत बड़ा अभियान होता है। इसमें शिक्षक, लेखपाल, पंचायत अधिकारी, नगर निगम कर्मचारी और सभी को लगाया जाता है। अनुमान यह है कि उत्तर प्रदेश में लाखों कर्मचारी इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। हर कर्मचारी को एक निश्चित क्षेत्र दिया जाएगा, उसे घर घर जाकर जानकारी जुटानी होगी और घर घर जाकर डेटा लिया जाएगा। परिवार के मुखिया से बात करेगी और सभी सदस्यों की जानकारी दर्ज करेगी। इस दौरान कुछ जरूरी दस्तावेज भी पूछे जा सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, परिवार की जानकारी। हालांकि कई मामलों में ये केवल मौखिक जानकारी भी ली जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि जनगणना से आम आदमी को क्या फायदा होता है। दरअसल सरकार की लगभग हर बड़ी योजना जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होती है, जैसे राशन योजना, शिक्षा योजना, स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़क और बिजली की योजना। अगर किसी इलाके की आबादी ज्यादा है तो वहां ज्यादा संसाधन दिए जाते हैं, लेकिन इस काम में चुनौतियां भी काफी ज्यादा हैं। हालांकि जनगणना करना आसान नहीं होता। कई बार लोग सही जानकारी नहीं देते, कुछ घर बंद मिलते हैं और दूर दराज के इलाकों तक पहुंचना मुश्किल होता है। इसीलिए सरकार इस बार तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। लोगों का कहना है कि अगर जनगणना सही तरीके से हो जाए तो सरकार के पास विकास की सटीक तस्वीर आ जाती है और इससे योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है। जनगणना से सरकार को सही आंकड़े मिलते हैं, जिससे योजना बेहतर बनती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कई बार आंकड़े सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन ये सारी चीजें या फिर ये सारे नतीजे जनगणना होने के बाद ही पता चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने ही बड़े मुद्दों के साथ खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।